महाराष्ट्र के नासिक में जो धर्मांतरण हुआ था उसकी जो मुख्य साजिशकर्ता थी निदा खान, उसको जमानत मिल गई। आज मैं महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की सरकार बताए कि वो धर्मांतरण को लॉफुल एक्टिविटी मानती है या अनलॉफुल एक्टिविटी मानती है, और यदि महाराष्ट्र की सरकार धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी मानती है तो अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास जो यूएपीए है, ये कानून, इसकी धाराएं निदा खान और उसके सहयोगियों के ऊपर क्यों नहीं लगाई गई। महाराष्ट्र की सरकार बताए कि वो धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है कि नहीं मानती, और यदि ये धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो महाराष्ट्र की पुलिस ने टीसीएस धर्मांतरण की जो मुख्य साजिशकर्ता थी निदा खान और जो उसके सहयोगी थे, उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया। अगर ये एनएसए लगा दिया होता 1 साल तक जमानत ही नहीं मिलती, फिर कोई बहाना नहीं चलता, तो क्यों नहीं लगाया, ये महाराष्ट्र की सरकार बताए, महाराष्ट्र की पुलिस बताए। महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है मकोका। ये ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए महाराष्ट्र की सरकार बताए कि वो धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम मानती है या अनऑर्गेनाइज क्राइम मानती है, संगठित अपराध मानती है या असंगठित अपराध मानती है। और यदि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, वेल प्लान्ड होता है, बहुत सोच विचार के किया जाता है, बहुत प्लानिंग के साथ लोगों को ट्रैप किया जाता है, तो महाराष्ट्र की पुलिस ने टीसीएस धर्मांतरण में जो मुख्य साजिशकर्ता थी निदा खान और जो उसके सहयोगी थे, उनके खिलाफ मकोका क्यों नहीं लगाया। महाराष्ट्र की सरकार बताए कि धर्मांतरण कराने वालों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए या उनको भारतीय मानना चाहिए, और यदि महाराष्ट्र की सरकार धर्मांतरण कराने वालों की नागरिकता खत्म करना चाहती है तो अभी तक ये जितने भी साजिशकर्ता पकड़े गए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए क्या उन्होंने किया, किसको चिट्ठी लिखी, गृह मंत्रालय के साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ, ये महाराष्ट्र की सरकार को बताना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ये बताए कि जो निदा खान और उसके सहयोगी थे, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके लाइव किया गया, सजीव प्रसारण किया गया, पूरे देश दुनिया को पता चले कि किस तरीके से भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी में धर्मांतरण किया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों का धर्मांतरण हो रहा है और पढ़े लिखे लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं किया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने बीएनएस की धाराओं को क्यों नहीं लगाया निदा खान और उसके सहयोगियों पे। धारा 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने निदा खान उसके सहयोगियों पे सेक्शन 111 क्यों नहीं लगाया। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, क्योंकि आतंकवाद से साल भर में 1000 हिंदू कम होते हैं, धर्मांतरण से लगभग 40 लाख हिंदू कम हो जाते हैं। तो जब धर्मांतरण हमारे लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा है और उस आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो महाराष्ट्र की सरकार ने धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर किया और महाराष्ट्र की पुलिस ने सेक्शन 113 निदा खान और उसके सहयोगियों पर क्यों नहीं लगाया। ये धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, ये भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जा रहा है, ये गजवा हिंद के लिए किया जा रहा है, और उससे निपटने के लिए सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर और सेक्शन 152 है। महाराष्ट्र की पुलिस ने निदा खान और उसके सहयोगियों पे बीएनएस का सेक्शन 147, 152 क्यों नहीं लगाया। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक धर्मांतरण के मामले में एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेटिंग का जो प्रोसीजर क्यों नहीं अडॉप्ट किया कि धर्मांतरण के मामले में कौन से 100 सवाल पूछे जाएंगे या 50 सवाल पूछे जाएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्यों नहीं बनाया। महाराष्ट्र की सरकार ने धर्मांतरण की जो टीसीएस में धर्मांतरण हुआ है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने के लिए क्यों रिक्वेस्ट नहीं किया कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जब भी कोई धर्मांतरण होगा, हर जिले में वो मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जैसे आपका रेप का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, जैसे आतंकवाद का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, SC ST केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता है, ऐसे धर्मांतरण का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं डाला जा रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड क्यों नहीं बना रही, एक पुलिस चार्टर क्यों नहीं बना रही है। महाराष्ट्र की पुलिस ने जो ये निदा खान पकड़े गए या उसके सहयोगी पकड़े गए, उनकी बेनामी प्रॉपर्टी क्यों नहीं चेक किया। स्वाभाविक सी बात है, वो अपने आप तो नहीं करा रहे, उनको फंडिंग आ रही थी, तो जो फंडिंग आ रही उस फंडिंग का उन्होंने क्या क्या किया, गाड़ी खरीदी, कोठी खरीदी, फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा, फार्म हाउस खरीदा। पिछले 10 साल में निदा खान और उसके सहयोगियों की प्रॉपर्टी में कितना बदलाव आया, उसके परिवारों में कितनी नई प्रॉपर्टी आई, इसकी जांच क्यों नहीं की गई। निदा खान और सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत केस क्यों नहीं दर्ज किया गया और उनकी पूरी जांच क्यों नहीं की गई कि इनको हवाला से फंडिंग आ रही है, कैसे फंडिंग आ रही है। निदा खान उसके सहयोग के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत जांच क्यों नहीं की गई कि उनको फंडिंग कैसे आई, काला धन से आई है कि ड्रग से आई है, कैसे आई है। महाराष्ट्र की पुलिस ने निदा खान उसके सहयोगियों का बैंक अकाउंट पिछले 10 साल का क्यों नहीं चेक किया कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। मेरा मानना है धर्मांतरण तभी रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वालों को साल भर में सज़ा मिलेगी। धर्मांतरण तब रुकेगा जब 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, सिटीजनशिप खत्म होगी और साल भर के अंदर सज़ा होगी। दुर्भाग्य देखिए,
पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। और सबसे शर्म की बात, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की जन्मभूमि कर्मभूमि धर्म पे धर्मांतरण हो रहा है और हम उस धर्मांतरण को रोक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास कोई वैसे सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं है, और जो हमारे पास कानून हैं भी सड़े गले बेकार के, उनको भी हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, उनकी भी ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे। अगर हमने एनएसए लगाया होता, यूएपीए लगाया होता, वेजिंग वॉर की धारा लगाई होती, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई होती, मकोका लगाया होता, अगर हमने निदा खान उसके सहयोगियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरी जांच की होती, अगर हम इनके पूरी फिक्स्ड और मूवेबल एसेट की जांच की होती, निदा खान उसके सहयोगियों के पिछले परिवार में पिछले 10 साल में कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है इसकी जांच की होती, तो इस जमानत नहीं मिलती। हमने ठीक से सड़े गले जो कानून है उनको भी ठीक से उपयोग नहीं किया, इसलिए जमानत मिल गई।